लोकसभा चुनाव के बाद देश में अब अलग अलग राज्यों की तरह विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान होगा। इन सीट पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ था। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून थी। अब 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। इसके बाद 13 जुलाई को वोटिंग के नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे। पश्चिम बंगाल की मानिकतला, रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बदगा 4 सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। इन 4 सीटों में से 3 भाजपा विधायक सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए थे और हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव वहां वो हार गए। बता दें कि इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों की बड़ी परीक्षा होगी। पहली बार इतनी अधिक सीटों पर एक साथ उपचुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से अभी तक उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। ऐसे में उपचुनाव की तारीख नजदीक आते आते चुनावी पारा बढ़ता चला जा रहा है। बद्रीनाथ सीट से भाजपा ने राजेंद्र भंडारी को चुनाव में उतारा है और उपचुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के लखपत सिंह से होगा। मैंगलोर सीट से बात करें तो यहां बीजेपी से हरियाणा के बाहरी नेता करतार सिंह, कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन और बीएसपी से सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सादिया जैदी और विजय कुमार कश्यप भी चुनाव लड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटें नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार सोमवार शाम 6 बजे थम गया। इन 3 सीटों पर 10 जुलाई यानी कि बुधवार को मतदान होना, चुनावी नतीजे 13 जुलाई को आना घोषित हुआ है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के दिग्गज प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकेंगे। बिहार के रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होना है और इसको लेकर के एक बार फिर चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड और राजद आमने सामने हैं। रुपौली उपचुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती तो एनडीए की ओर से जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय शंकर सिंह ने भी दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों की नींद उड़ा रखी है। रुपौली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। दक्षिण राज्य तमिलनाडु की विक्रवंदी विधानसभा सीट का उपचुनाव तो युद्ध स्तर पर लड़ा जा रहा है। यहाँ डीएमके सीट पर जीत के लिए जी जान से जुटी हुई है, तो वहीं एनडीए की सहयोगी पीएमके भी डट कर मुकाबला कर रही है। पंजाब के जलंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। ये सीट शीतल अंगुराल के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश में भी 10 जुलाई को एमपी के अमरावाड़ा में उपचुनाव होना है। अमरवाड़ा में मुख्य मुकाबला तो बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह और कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के बीच होना है। छिंदवाड़ा लोकसभा जीतने के बाद बीजेपी की निगाह अब विधानसभा सीट को जीतने पर तय है। कांग्रेस और कमलनाथ की हार का बदला लेने के मूड में है। 8 जुलाई अमरावड़ उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं।